क्या नसीम शाह ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है? उनका कैरियर क्या खत्म होने जा रहा है? मार्नस लबुशैन उन्होंने क्या बोला मास सदाकत के बारे में? और फिर उनसे जब पूछा गया पिंक बॉल के बारे में, जो वाइट बॉल पिंक हो गई थी, पहली दफा ऐसा हुआ, उस पर मार्नस ने क्या बोला? और यही क्वेश्चन जो है वो हारिस रऊफ से भी पूछा गया, उन्होंने क्या बोला? पीएसएल का जो रीकैप है पहले दिन का, वो लेकर हम आपके साथ आए हैं। पहले मैच में जो है लाहौर ने हैदराबाद को 69 रन से हराया, जहां पर फ़खर जमान वाज द मैन ऑफ द मैच। उन्होंने कमाल की बारी खेली और लाहौर की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसने कमाल की परफॉर्मेंस दी। और ये टीम टू बीट है, ये वो टीम है जिसको आप कह सकते हैं कि ये चौथी दफ़ा भी ये टाइटल जीत सकती है। इनको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो मुझे लगता है कि कराची की टीम अच्छी है, और दूसरी तरफ जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो भी इनको टक्कर दे सकते हैं। लेट्स सी, कल दोनों का मैच है, कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी और वर्सेस जो कराची किंग्स हैं, उनमें देखते हैं कि कौन जीतता है। लेकिन पहले चलते हैं, जो चीज़ नसीम शाह के अकाउंट से हुई वो शॉकिंग थी। जब मैच चल रहा था हैदराबाद और लाहौर का, तो जैसे ही शुरू हुआ, जब नेशनल एंथम बजाया जा रहा था, तो मरियम नवाज़ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो आई। उनको मोहसिन नकवी जो है उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि उनकी गाड़ियों की एक भरमार थी जो उनके साथ आई थी। आप पेट्रोल की बचत कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ वीआईपी कल्चर जो है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। वो जब आती हैं तो वहीं पर नसीम शाह के जो ट्विटर का अकाउंट है वहाँ पर एक ट्वीट जो है वो आती है। ये ट्वीट मैंने आपके सामने लगाई है। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि वाई इज शी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन एट लॉर्ड्स। ये ट्वीट जो है वो की गई नसीम शाह के अकाउंट से 4 घंटे के बाद नसीम शाह ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। वो क्या थी? लेकिन 13 मिनट तक ये ट्वीट जो है वो उनके अकाउंट पर रही, और पूरा जो मीडिया था, सोशल मीडिया था, उस पर एक किस्म की वायरल हो गई इनकी ट्वीट। और लोग परेशान हो रहे हैं कि नसीम शाह ने अपने कैरियर के ऊपर क्या कर लिया है, और अब उनकी रिटायरमेंट प्लान जो है, हो सकता है उन्होंने कहीं और की नेशनलिटी ले ली है और वो निकलने लगे। नसीम शाह जो थे वो लाहौर में मौजूद थे, जो पीसी का जो पीसी है लाहौर का जो होटल है वहाँ पर ही थे, क्योंकि सारी टीमें वहीं पर ठहरी हुई हैं। फर्स्ट लेग जो पीएसएल का हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि उनका, क्योंकि अकाउंट जो है वो मैनेज करती है लंदन में एक टीम है जो उनका अकाउंट मैनेज करती है, और इन सारे प्लेयरों को जो अकाउंट्स हैं ट्विटर के, सोशल मीडिया के, वो एक टीम मैनेज करती है। उनके पास ये अकाउंट था। तो अब 4 घंटे बाद जो एक्सप्लेनेशन आई नसीम शाह की, उसी ट्विटर पे उन्होंने बोला कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो गया था। अब ये जो हैक वाली एक्सप्लेनेशन है ये दिल को नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनको फंसाया गया है, या उनके जो मैनेजर उनको, हो सकता है उनका आपस में रिलेशनशिप ख़राब हो रहा हो और उन्होंने जो है वो ये ट्वीट कर दी हो। कयास आराइयाँ हैं, कोई एक्सप्लेनेशन फ़िलहाल नहीं है। लेकिन अगर FIA है वो अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे तो वो देख सकती है कि आईपी एड्रेस जो था वो कौन सा यूज़ हुआ था, कहाँ से ये ट्वीट जनरेट हुई थी, और अगर हैक भी हो जाए अकाउंट तो उसका भी पता चल जाता है कि ये हैक हुआ था या नहीं। सो ये एक्सप्लेनेशन अब आनी बाकी है। हो सकता है, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो हो सकता है कि वो किसी फेक अकाउंट से ट्वीट करना चाह रहे हो और अकाउंट को स्विच ना किया हो, क्योंकि हर एक के पास 2-3 अकाउंट तो होते हैं। सो ये भी पॉसिबिलिटी है, और गलती से ओरिजिनल अकाउंट से जो है वो ट्वीट हो गई हो। सो दैट कुड बी अनदर थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। सो अब क्या उनका कैरियर बचता है? उन्होंने बाना तो है, अब देखते हैं कि मरियम नवाज़ उनके साथ क्या करती हैं। दूसरी तरफ जो बॉल पिंक हुई थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया मार्नस लबुशैन से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। यानी कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जो कप्तान आपने बनाया है हैदराबाद, ये जो किंग्स हैं, उन्होंने ये जो यूएसए की टीम है, ह्यूस्टन की जो टीम है, इन्होंने जो कप्तान बनाया है उसको अपनी टीम का ही नहीं पता, और ना ही पता है कि बॉल जो है वो पिंक की हुई। उनसे क्वेश्चन किया गया, ये उनका जवाब है, ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। I did say to the umpires after the second over that, like, what's going on? The ball's red, and obviously it must be from the close or something like that. I haven't seen anything like that. I've seen a few times, where
there's something on someone's back and it comes onto the ball, or it gets hit in the pad and it takes a bit of the paint off the pad. But I've never seen the clothes, so I'm sure we'll sort it out in the next few days before our next game on Sunday. ये आपने देखा, ये इनका जवाब है। ये जवाब जो है वो ये है कि इनको भी यही लगता है कि जर्सी की वजह से हुआ है। यानी कि आपने ऐसी लो क्वालिटी टीम एक तो बनाई हैदराबाद वालों ने, और फिर लो क्वालिटी जर्सी जो है वो भी उनको पहनाई, और वो नज़र आया, पूरी दुनिया ने देखा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जर्सी की वजह से जो बॉल है वो वाइट से पिंक हो जाए। और दूसरी तरफ जो हमारे धुरंधर फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, उन्होंने जो है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी, उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने कहा कि यार ऐसा हो सकता है कि बॉल जो है बैट से लगकर किसी कुर्सी पर जाकर लग गई हो, और कुर्सी का रंग जो है वो बॉल पर लग गया हो। मतलब कुछ भी आप जो है कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दें, अरे गलती मानिए यार, आपने जो है वो लो क्वालिटी की शर्ट इस्तेमाल की है। पीएसएल में नई टीम जो है उसकी शर्ट को डाई ही नहीं करवाया गया प्रॉपरली, उसको धुलवाया ही नहीं गया, उसको प्री वॉश ही नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से उसके रंग छूट रहे थे। और दूसरी तरफ जब मार्नस से ये पूछा गया कि मास सदाकत जो है वो क्यों नहीं खेले, इसके ऊपर देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। Last Sadak was not in playing 11 today. Was it part of the team or was he injured? He was. Mas Sadak. Yeah, he was injured. Yeah, he was injured with. Well, I don't know if I'm meant to say what is. Yeah, Rick picked side. Yeah, he had a side. Some sort of side strain. I don't know the severity, but hopefully we'll have him back very soon. ये आपने देखा कि ये कप्तान है, ये वो मीडिया मैनेजर से पूछ रहा है कि भाई उस मास सदाकत को क्या हुआ है। ये उसका मेन प्लेयर है जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसका इसको पता ही नहीं है मार्नस को कि भाईजान उनको क्या इंजरी हुई है, किस वजह से वो बाहर बैठे हैं। ये आपका होमवर्क है और आपकी ऊपर पूरी टीम की जिम्मेदारी है। तो यही होना था, 130 पर ही ये टीम बुक होनी थी। यहाँ पर हैदराबाद किंग्स को मार्नस से बात करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी को कप्तान बनाया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी टीम को लेकर चले, उसको कम से कम प्लेयरों की जो करंट सिचुएशन है, उनकी इंजरी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। जो स्किल सेट उन प्लेयरों का है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपने आकिब जावेद से जो है वो जो हार्ड लेंथ पे बॉल डालते हैं उनसे आपने पहले ओवर करवाए, मोहम्मद अली से जिनको पहले ओवर करवाना चाहिए था उनसे आपने बाद में ओवर करवाए। जब आपको टीम का ही नहीं पता होगा, स्किल सेट का ही नहीं पता होगा बॉलर्स का, तो फिर यही नतीजा आता है और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। अब दूसरा जो मैच है वो अब कल खेला जाएगा। देखते हैं कि उस मैच में क्या परफॉर्मेंस आती है, कैसे उस मैच को हम पूरी एक ऑडियंस देख सकती है कि पीएसएल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर जाए। जो प्रोडक्शन हमें पहले मैच में नज़र आई थी वो वैसी ना हो। देखते हैं, कल के मैच के बाद वीडियो में हाजिर होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।